हेलो एवरीवन। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जो कि पॉलिनोमियल्स। और अब तक हमने पॉलिनोमियल्स में काफ़ी कुछ सीख लिया है। हमने ज़ीरोज़ निकालना सीख लिया है, ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशन निकालना सीख लिया है, किसी पॉलिनोमियल को कैसे बनाना है आपको वो सीख लिया है ना। और उसी में एक फैक्टराइजेशन मेथड आता है वो भी सीख लिया है ना। अब हम देखते हैं थोड़ा ग्राफ के बारे में, क्योंकि ग्राफ जो होते हैं ना वो हर एक इक्वेशन के होते हैं, है ना। अब हम यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी होता है, ठीक है। तो हर इक्वेशन का क्या है, एक ग्राफ बनता है। तो उस ग्राफ को हम थोड़ा देखते हैं, उससे हमें थोड़ा और आइडिया होने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मेन चीज़ है ना, देखो वो क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल हमारे पास है उसके जीरोस की बात हुई है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब देखो ग्राफ से और आप समझ सकते हो कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक छोटा सा कंसेप्ट दे रखा है इसके बारे में, तो वो हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिया है वो सब इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। अब देखो, एक होती है लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या होता है, मैंने बताया हुआ है, इसमें एक लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं हम। बस उसकी लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी एक इक्वेशन जिसमें एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया ये, क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो देखो 3 वहाँ जाकर माइनस, यानी 2x इक्वल टू 4 आ गया, और x इक्वल टू में 2 आ गया, ठीक है। ये x की वैल्यू यहाँ से आ गई। इसको मैं y की एक काम करते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये तो x की वैल्यू है, तो यहाँ से हमें पता चला x की 1 वैल्यू निकल रही है, ठीक है। ऐसे अगर मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिया कुछ भी, मान लो अपनी मर्जी से मैंने ऐसे कुछ भी लिख दिया। अब अगर हम इसके रूट्स निकालते हैं, यानी इसकी वैल्यूज निकालते हैं, तो एक अल्फा आएगी एक बीटा आएगी। हम पढ़ के आ चुके हैं कि दो जीरोस निकलते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम ग्राफ से समझते हैं थोड़ा, ठीक है, कि इनके 1 वैल्यू और इसकी 2 वैल्यूज कैसे आ रही है। अब देखो, मैंने इसको ले लिया एक तरीके से, ऐसे कुछ लेट कर लिया मैंने, ठीक है। ये क्या है, एक हमारा क्या बोलूँ इसको, एक इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन के हमें कुछ वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। एक टेबल निकालनी है। क्या टेबल है वो, देखो ऐसा कुछ हमें इस चैप्टर में करना नहीं है, पर मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, इसमें x की वैल्यूज़ पुट करूँगा, उसके अकॉर्डिंग कुछ y की वैल्यूज़ निकलेगी, है ना। ये वैल्यूज़ क्यों ज़रूरी है, हमें थोड़ा ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। और उस ग्राफ के आइडिया के लिए ये वैल्यूज़ ज़रूरी है। तो देखो, मैं कुछ वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी समझने के लिए है। मैं 4x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, ठीक है। x में 0 पुट करता हूँ इसमें, तो देखो क्या होगा, यहाँ 0 यानी ये 0, तो 3 बच जाएगा, y की वैल्यू 3 आ गई। यानी जब मैंने 0 पुट किया तो y की वैल्यू 3 है। मैं मान लो x को 1 पुट कर लेता हूँ, मैं अपनी मर्जी से मान रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं 1 पुट करूँगा तो ये 2 हो जाएगा, और एक 2 प्लस 3 5 हो गया, तो y 5 आया। 1 पुट किया तो y 5 आ गया। -1 और पुट करके देख लेते हैं, x इक्वल टू -1। अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो ये -2 हो जाएगा, और +3 यानी 1 ही आ जाएगा। तो जब मैंने -1 पुट किया तो एक +1 आ गया, ठीक है। ये टेबल मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं इस इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ। जो हमारा ग्राफ होता है, ये कार्टेशियन प्लेन है, सबको पता है। यहाँ x होता है, यहाँ y होता है। इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ तो देखो, इन पॉइंट से हमें ड्रॉ करना है। इस साइड प्लस की वैल्यूज़ होती है, ठीक है, और यहाँ पर y में भी प्लस की वैल्यूज़ होती है। ये एक रफ स्केच में ड्रॉ कर रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए। ऐसे इस साइड में, है ना, और ऐसे यहाँ नीचे। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो 0,3 ये पॉइंट कहाँ आएगा, इसका मतलब है x पे 0, y पे 3। x पे 0 ये रहा, देखो ये हॉरिजॉन्टल वाली x है, और ये वर्टिकल वाली y है। x पे 0, y पर 3, मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पर। ये मैंने पॉइंट बना दिया। अब देखो दूसरा है 1,5, यानी x पर 1 और y पर 5 यहाँ पर। तो ये दोनों जहाँ मिलेंगे ना वहाँ पर हमें देखना है। ये देखो, ये दोनों यहाँ मिलेंगे कहीं, यहाँ पर, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है -1 और 1, यानी x पे -1 और y पर 1 यहाँ पर। अब देखो इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये ऐसे कुछ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनेगी ये मिलके। ये जो है ना, ये इसका ग्राफ आया है। क्या है ये, इसका ग्राफ आया है, ठीक है। अब इस ग्राफ को नोट करो आप। इसमें x की वैल्यू जो है,
एक्स का जो रूट है, देखो अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करूँ, इसको 0 के इक्वल पुट करता हूँ मैं, ठीक है। पुट करो एक बार, 2x+3 इक्वल टू में 0। तो एक्स की वैल्यू देखो क्या आती है, -3/2। यही क्या यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू है? ये जो वैल्यू है, ये यहाँ पे एक गलती हो गई, -1,1 ये यहाँ आएगा ना, यहाँ पर आएगा। वही मैं सोचूँ, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये ग्राफ थोड़ा सही नहीं बना। इसको देखो ऐसे बनाओ, इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके बनाओ। ये पॉइंट मैंने गलत लिख दिया। देखो -1 एक्स पर है और वाई पर +1 है, तो ऊपर आएगा ये पॉइंट। तो ये है वो ग्राफ, ऐसे जाएगा ये, इधर से कहीं ऐसे। तो देखो इसको देखो, यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू -3/2 आई। यही तो हम क्या करते हैं, देखो जब भी हम पॉलिनोमियल रूट्स निकालते हैं तो हम उसको क्या है, 0 के इक्वल पुट करते हैं और वो वैल्यू निकालते हैं ताकि वो क्या है, हमारे जीरोज फाइंड हो, ठीक है। तो हमने 0 की इक्वल पुट किया और x की वो वैल्यू निकाली ताकि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो वैल्यू आई -3/2। और यही चीज़ आप ग्राफ से भी देख सकते हो कि -3/2 वो वैल्यू है। देखो यहाँ पर ये ऐसे जाएगा, सॉरी ये ग्राफ मैंने फिर से गलत बना दिया। मैं यहाँ पर एक बार आपको छोटा सा बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर -1 -2, तो ये जो ग्राफ निकलेगा ना, यहाँ से ऐसे निकलेगा, ऐसे ये यहाँ पर जो निकल रहा है ना ये, तो ये वैल्यू -3/2 है, -3/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू -3/2 यानी y की वैल्यू 0 हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना -3/2, ये हमें बता रहा है रूट। ये ग्राफ हमें यही तो बता रहा है कि ये इसका रूट है -3/2। देखो यहाँ से हम रूट निकाले इसकी, यानी अल्फा की वैल्यू निकाली, इसका एक ही तो जीरोज निकलेगा, एक ही जीरोज निकलेगा, ठीक है। तो ये जो है इसका 0 है, ठीक है। और ये -3/2, ये ग्राफ से हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि -3/2 क्या है, इसका 0 है, क्योंकि वो x पे यहाँ पर आ रहा है, यानी उस केस में y 0 हो रहा है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफ से जीरोस पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये लीनियर के लिए था। अब इसी को ही मैं आपको एक क्वाड्रेटिक के लिए बताता हूँ, जो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस चैप्टर में। अब देखो नीचे चलते हैं। देखो मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है, x² - 3x - 4। इसको मैंने y के इक्वल लेट कर रखा है, ठीक है। अब इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ बना के देखते हैं। तो ऐसे टेबल हमें पहले बनानी पड़ेगी, तो इसमें हम कुछ वैल्यूज़ पुट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यूज़ निकल जाएगी। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, x की वैल्यू कुछ पुट कर देता हूँ। मान लो x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 0। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू पुट करूँगा, देखो यहाँ 0, यहाँ 0, यानी y की वैल्यू -4 आ जाएगी, y = -4। अब देखो इस टेबल को कंप्लीट करते हैं, हम 3 वैल्यूज़ निकाल लेते हैं सिर्फ, ठीक है। x की वैल्यू जब 0 पुट की, y की वैल्यू -4 आई। x की वैल्यू 1 पुट करो, 1 -3 -4, -3 -4 -7 +1, यानी जब 1 पुट किया तो -7 + 1 यानी -6 आई, ठीक है। और एक काम करते हैं, -1 पुट कर लेते हैं। तो देखो जब -1 पुट करेंगे तो ये तो +1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3, तो 3 और 1 4, 4 और 4 माइनस का 0, यानी जब -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ बना के देखता हूँ मैं, इसका ग्राफ कैसा आएगा। देखो यहाँ पर बनाता हूँ, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5 और एक -6। देखो मैं नीचे करता हूँ इसको, नोटबुक को, आपको अच्छे से दिख जाए ताकि -6 कहाँ पर आ रहा है, ये ठीक है। थोड़ा सा नीचे हो गया, कोई बात नहीं, ये -6 है क्योंकि इसमें -6 की रिक्वायरमेंट है ना, इसलिए मैंने यहाँ तक लिया है। अब देखो इन पॉइंट्स को हम नोट करते हैं, ठीक है। इस पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, 0 और -4। 0 यहाँ पर होता है एक्स में, और -4 यहाँ पर पहुँच गया, तो ये यहाँ पर आएगा ये वाला पॉइंट। तो सॉरी, जब एक्स वैल्यू 0 है, यहाँ पर -4 आएगा ना, यहाँ पर -4 तो नीचे है ना, ठीक है। उसके बाद है 1 -6, यानी एक्स की वैल्यू जब 1 है तो वाई की वैल्यू -6 है, यानी ये वाला पॉइंट लास्ट में जो है। तो ये कैसे आएगा, यहाँ पर आएगा ये 1 और ये -6, यहाँ कुछ आएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखो -1 और 0, जब एक्स की वैल्यू -1 है तो वाई की वैल्यू हो गई 0,
यहाँ पर ऐसे। अब देखो ये 3 पॉइंट से अब देखो मैं ग्राफ बनाता हूँ ऐसे। ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, ऐसा कुछ जा रहा है, देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब डिग्री 1 होती है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। इसको अगर मैं बनाऊँ ना तो ये ऐसे जाएगा, कहीं हो सकता है और भी नीचे चला जाए, कह नहीं सकते। मान लो और भी नीचे चला गया और नहीं गया तो ऐसे जाके ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे ऊपर जाएगा और ऐसे कहीं निकलेगा, फिर ये ऐसे कहीं ऊपर। ठीक है, अगर मैं देखो इसमें अगर मैं x की वैल्यू 4 के आसपास पुट करता हूँ तो देखो क्या आती है y की वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा। x की वैल्यू 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 3 जार 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 यानी 16 माइनस 16 यानी 0। यानी जब x की वैल्यू मैं 4 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी उस केस में। तो एक तो -1 पे हो रही है और एक 0 पे हो रही है वैल्यू, है ना। तो देखो ये मतलब ये यहीं से ही निकलेगा, यही तो आएगा वो पॉइंट 4,0। तो ये ऐसे कहीं नीचे जाके हो सकता है नीचे चल जाए और ना जाए तो यहाँ से मुड़ के ऐसे जाएगा ये ग्राफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 पॉइंट पे कट हुआ है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जब भी उसके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे तो ग्राफ भी 2 पॉइंट्स पे कट करेगा x को, क्योंकि वो x जो बता रहा है ना वो उसके जीरोस की बात कर रहा है। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन लिख दी मैंने जिसमें x की पावर 3 आती है, तो जब आप इसके जीरोस निकालोगे तो वो ग्राफ 3 बार कट करेगा x पे। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा ना उतने उसके जीरोस होंगे। अब मान लो आपको एक ग्राफ दे दिया, उससे आपको पहचानना है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाए कि कितने जीरोस होंगे, तो ग्राफ से आपको सिर्फ ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे वो कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो एक्स एक्सिस पे वो कट करेगा वही हमें क्या बताएगा, उसके जीरोस के बारे में बताएगा, उसके अल्फा बीटा के बारे में बताएगा कि 1 0 या 2 0 या 3 0 या कितने जीरोस हैं। राइट, और जहां वो कट करेगा वो जीरोस की वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पर कट किया तो ये पॉइंट है -1,0 और ये पॉइंट है 4,0, तो ये दोनों उसके जीरोस है। इसका मतलब -1 एंड 4 इसके जीरोस निकलेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। आया समझ में। और निकाल के देखना हो तो अभी मैं प्रूफ करवा के दिखा देता हूँ आपको कैसे। देखो करते हैं अभी इसको, है ना, तो और अच्छे से आपको क्लियर ही हो जाएगा आज। चलो अगले अगले पेज पे चलते हैं। अब देखो जीरोस निकालना है, फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं और फिर क्या क्या करेंगे, इसको हम 0 की इक्वल पुट करेंगे, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि क्या वैल्यू यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू लेंगे ताकि इसकी कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाए। अब मैं फैक्टराइजेशन मेथड लगाता हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, कांस्टेंट टर्म और जो एक्स स्क्वायर के आगे उसको मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू में 1 माइनस का है तो -4 आएगा। ठीक है, 4 के फैक्टर्स करते हैं, 2 से 2 पर, 2 से 1 पर। ठीक है, अब जो 2 और 2 फैक्टर आए, क्या इनको जोड़ने पर या इनको माइनस करने पे कभी 3 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये चीज़ अब इस क्वेश्चन से एक चीज़ और आपको समझ में आएगी कि अब देखो ये तो फैक्टर हो नहीं रहे, अगर 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर आते तो हमें 2 फैक्टर में उनको कन्वर्ट करना पड़ता, पर यहाँ तो केवल 2 ही फैक्टर आ रहे हैं, तो ना हमें किसी से मल्टीप्लाई करना है ना कुछ और करना है। ठीक है, तो ये फैक्टर है पर ये भी तो काम नहीं कर रहे हैं। अब इस केस में क्या करना है, देखो ऐसा जब भी केस आ जाए इसका एक फैक्टर और क्या ले सकते हो आप, 4 है, 4 को खुद ही से डिवाइड कर लो 1, 4 और 1, क्या इन दोनों को प्लस या माइनस करने पे आ सकता है 3, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो मैं यहाँ पर ऐसे करूँगा तो फैक्टर क्या आएंगे 4 एंड 1। अब देखो मुझे 3 माइनस का चाहिए, यानी 4 माइनस का लेना पड़ेगा और 1 प्लस का, तभी तो 4 माइनस 4 प्लस 1 कितना आएगा, -3 आएगा। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, लास्ट वाली टर्म -4 एज इट इज़, बीच वाले को हम स्प्लिट कर देंगे -4x में प्लस 1x में इक्वल टू में 0। पहले वाले में से फिर लास्ट वाले दोनों में से कॉमन लेना है। फर्स्ट में देखो x कॉमन दिख रहा है, अभी आपको पता है मैंने सब करवाया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, बस आप नोट करते जाना कैसे हो रहा है और कहीं गलती हो तो मुझे बताना। ठीक है, अब देखो इसमें फिर से कुछ कॉमन दिख रहा है, x-4 एंड x+1 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, दोनों 0 को इक्वल लिखेंगे क्योंकि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो x-4 0 होगा या x+1 0 होगा। यहाँ से x इक्वल टू 4 आ गया, यहाँ से x इक्वल टू -1 आ गया, अल्फा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू -1। क्या ग्राफ ने यही बताया था हमें, देखो चेक करते हैं। देखो जहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस पर कट हुआ ये और ये पॉइंट है, और ये मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, -1 है जो एक्स पर कट हो रहा है और 4 है
जो एक्स पे कट हो रहा है, तो -1 एंड 4, यहाँ भी सेम रिजल्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से रिजल्ट क्या निकालना है हमें। ये क्वेश्चन तो आप को समझ में आ गया, अच्छी बात है। पर यहाँ से ग्राफ के बारे में जो हमने पढ़ा आज, उसमें क्या पढ़ा हमने कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ कट करेगा, जिस पॉइंट पे कट करेगा वो ही उसके जीरोज होंगे, और जितनी बार कट करेगा उतने उसके जीरोज रहेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये छोटी सी वीडियो थी बस ग्राफ के बारे में बताने के लिए। अब मुझे जो बताना है ना, वो कराऊंगा मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जो उसमें एग्जाम्पल्स है और जो एक्सरसाइज है। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाना चाहता हूँ, इस वीडियो में नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए।